आज मैं बात करूंगी आपसे डिवोर्स केस एनालिसिस के बारे में। मैं डिवोर्स केस के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि डे टू डे लाइफ में जब मैं डील करती हूँ केसेस से तो सबसे ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। एंड एक ऐसा डिस्प्यूट है, इतना ज़्यादा एक डिवोर्स केसेस फाइल हो रहे हैं जिसके बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना कंपल्शन लगा। कंपल्शन इसलिए भी लगा क्योंकि काफ़ी सारी विमेंस जो हैं इंडिया में प्रॉपरली गाइडेड नहीं होती हैं लॉ के रिगार्डिंग। उनको नॉलेज होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि विमेंस नॉलेजेबल नहीं होती हैं, वो बिल्कुल होती हैं, बट एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। डिवोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें दो फैमिलीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती हैं अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले। सो इसी प्रॉपर गाइडेंस के साथ मैं आपके साथ आई हूँ और मैं आपसे एक केस एनालिसिस शेयर करूँगी। ये केस एनालिसिस बेस है रमेश चंद्र राम प्रताप जी दागा वर्सेस रामेश्वरी रमेश चंद्र दागा। यहाँ पे अपलांट जैसे कि मेंशन है रमेश चंद्र राम प्रताप जी दागा हैं एंड वर्सेस जो रिस्पोंडेंट है रामेश्वरी रमेश चंद्र दागा। ये केस इतना लैंडमार्क है सुप्रीम कोर्ट में एंड इसे काफ़ी जगह बताया जाता है। मैं आपके साथ अपने चैनल पे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा इसकी नीड होगी टू वेरियस वुमेन जो कि अगर किसी भी इसी जुडिशियल सेपरेशन से सफ़र कर रही हैं। जुडिशियल सेपरेशन इज़ नॉट ईजी। जुडिशियल सेपरेशन आसान नहीं होता है, ना ही हस्बैंड के लिए आसान होता है, ना ही वेमेंस के लिए आसान होता है। बट ये वेमेंस के लिए इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि वेमेंस जो हैं समटाइम वर्किंग नहीं होती हैं, वो नॉन वर्किंग होती हैं। उनको अपने खर्चे उठाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो पूरा समय एक फैमिली को देती हैं। तो मुझे लगा फॉर ऑल द वुमेन्स ये वीडियो बनाना बहुत ही नेसेसरी है ताकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। हम यूट्यूब में डे टू डे वीडियोस देखते हैं, हम एंटरटेनमेंट के वीडियोस देखते हैं, हम गाने सुनते हैं, हम सब देखते हैं, बट हमें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है। हमें अपने अधिकार जानना कितना महत्वपूर्ण है ये तब आपको पता चलता है जब आप इन सारी चीज़ों को फेस करते हैं अपनी लाइफ में। तो जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए एंटरटेनमेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए नॉलेज है। और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ करके आप कहीं पे भी रह के कुछ भी कर सकते हो। आपको कभी कोई मिसगाइड नहीं कर सकेगा। एंटरटेनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले एक दुखद कहानी सुनाती हूँ एक विमेन की जिसकी दो आदमियों से मतलब अलग अलग टाइम पे शादी हुई एंड वो अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ प्रॉपरली एंजॉय नहीं कर पाई, वो सफ़र कर रही थी। पहली शादी भी उसकी सक्सेसफुल नहीं थी, सेकंड मैरिज भी उसकी सक्सेसफुल नहीं थी। जनरली समाज जो है वो क्वेश्चन उठाता है कि वाइफ में ही कोई गलती होगी। ज़रूरी नहीं है सर, कभी कभी कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि हस्बैंड में ही कोई कमी होगी। समटाइम इट नॉट वर्क्स आउट, कभी कभी चीज़ें नहीं वर्क करती हैं, कई चीज़ें हमारे फेवर में नहीं जाती हैं। तो ये दुखद कहानी एक ऐसी विमेन की है जो रिलेट कर रही है रामेश चंद्र दागा से। एंड वो वुमेन्स जो अगर कोई ऐसे लीगल प्रोसीडिंग्स फेस कर रही हैं देन दिस केस में बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जुडिशरी में भी ये पूछा जा सकता है, एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। सो डोंट स्किप दिस वीडियो टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। और अगर आप कोई एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हो तो आपके लिए इस ऐसे हेल्पफुल होगा कि आप कुछ नॉलेज गेन करके जाओगे। तो ये केस क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये डिवोर्स केस से रिलेटेड है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है ये सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को इतना प्रॉपरली डिफाइन करता है, या जहाँ पे हम बात करते हैं परमानेंट मेंटेनेंस एंड एलिमनी की। ना परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी मतलब गुजारा भत्ता। अगर कोई वुमेन अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट है तो वो जुडिशियल सेपरेशंस के साथ साथ मतलब डिवोर्स के साथ साथ एलिमनी के लिए भी फाइल कर सकती है और ये डिफाइन है सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। ये आपका अधिकार है। अगर आप नहीं अपना गुजारा कर सकते हैं, आप नहीं कमा रहे हैं तो आप एलिमनी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। अब मैं आपको पूरा केस स्टडी बताती हूँ। मैं पूरे स्टार्टिंग से आपको इसके फैक्ट्स बताऊंगी, सारी डिटेल्स बताऊंगी ताकि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना रहे। रिस्पोंडेंट एंड अपलांट यहाँ पे कौन है? जैसे कि मैंने बताया अपलांट यहाँ पे हैं रमेश चंद्र राम प्रताप जी दागा। इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो थी लेट श्रीमती उषा।
सेकेंड यहाँ रिस्पॉन्डेंट जो है वो है रामेश्वरी दागा। इनकी जो फर्स्ट हस्बैंड थे उनका नाम था गिरधारी लाल लखोटिया। गिरधारी लाल लखोटिया के साथ इनकी शादी हुई थी, बट रामेश्वरी जी का कहना है, वाइफ का कहना है यहाँ पे, कि इनकी जो फर्स्ट मैरिज थी वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुई थी, राइट। क्योंकि दहेज की डिमांड हुई थी। दहेज की डिमांड की वजह से जो कस्टम्स होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हुए थे, क्योंकि मंडप पे ही लड़ाई हुई थी। जब वो इस चीज़ से परेशान हुई तो उन्होंने डिवोर्स फाइल किया इन अमरावती, फैमिली कोर्ट अमरावती में। जुडिशियल सेपरेशंस के रिगार्डिंग वहाँ पे कोई भी जजमेंट या डिग्री पास नहीं हुई थी, प्रोनाउंस नहीं हुई थी। तो जब लंबा समय गुजर रहा था तो उन्होंने एज पर माहेश्वरी कस्टम्स उन्होंने छोड़ चिट्ठी ली। एंड इसके रिगार्डिंग जब वो सेकेंड मैरिज में किसके साथ, रमेश ने राम प्रताप जी दागा के साथ जब आने वाली थी, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने सारी डिटेल्स उनको क्लियरली मेंशन कर दी थी। इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपीज सब उन्होंने प्रोवाइड किया था। उन्होंने अपने सारे इंटेंशंस क्लियर किए थे, अपनी प्रीवियस लाइफ उन्होंने क्लियर करी थी, उसके बाद वो सेकेंड मैरिज में एंटर करी थी। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, उनकी शादी हुई,